एक रिपोर्ट जो भाई मेरे ख्याल से हर एक रियल मैड्रिड फैन को अभी तक क्लियर हो चुका है। दो चीजें जो बाहर आ चुकी हैं भाई, ज़ाबी अलोंसो को एक कंट्रोलर चाहिए फॉर हिज सिस्टम। जो उसका सिस्टम है उसको एक प्योर, एक अच्छा खासा एक कंट्रोलर चाहिए जो स्टार्टिंग से जब से आया तब से वो डिमांड कर रहा है रियल मैड्रिड। सेकंड चीज जो अभी तक क्लियर हो चुकी है, जो बार बार रिपोर्ट्स आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है भाई, रियल मैड्रिड बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रही है एंजेलो स्टिलर को एज आर कंट्रोलर। ठीक है, ये दो चीजें साइड करते हैं। अब आते हैं भाई, अब देखो अब सीन क्या है। ज़ाबी अलोंसो को रिप्लेस करना है टोनी क्रूस। ज़ाबी अलोंसो को चाहिए अपने सिस्टम के लिए एक कंट्रोलर, एक अच्छा खासा डिक्टेटर जो टेम्पो को डिक्टेट कर सके। जब गेम डिमांड करे कब तेज खेलना है कब स्लो खेलना है, तो हम पीछे से एटलीस्ट गेम बना तो सकें। आपके सामने पहले रिपोर्ट्स रखते हैं भाई, रियल मैड्रिड का अब जो प्लान है इज नाउ भाई टू साइन अ प्लेयर टू रिप्लेस टोनी क्रूज, एंड द प्लेयर भाई दे आर लुकिंग एट इज रॉड्री। देखो भाई, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे नाम रियल मैड्रिड ने एक लिस्ट बनाई है जो रियल मैड्रिड, देखो एंजेलो स्टिलर रियल मैड्रिड कंसीडर नहीं कर रही है एंजेलो स्टिलर को, बिकॉज रियल मैड्रिड को लगता है वो हमारे हिसाब, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी क्वालिटी के हिसाब से प्लेयर नहीं है जो रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब में बर्नाब्यू में आके पूरा मिडफील्ड को कंट्रोल कर सके, दे सके, बैलेंस दे सके। तो रियल मैड्रिड ने कुछ 4 नाम बाहर निकाले हैं भाई जो रियल मैड्रिड के हिसाब से जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े नाम है। बट उनमें सबसे फेवरेट नाम है रियल मैड्रिड का वो है रॉड्री। क्यों? बिकॉज भाई रॉड्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2027 में। 2027 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसका मतलब 2026 में नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड जाएगी मैनचेस्टर सिटी के पास पैसा लेके, ऑफर लेके, एंड बहुत अच्छे खासे हाई चांसेस हैं रियल मैड्रिड एंजो फर्नांडिस से ज्यादा, मैकअलिस्टर से ज्यादा, बरेला से ज्यादा रॉड्री को लेके आए रियल मैड्रिड में एज आर कंट्रोलर। भाई आपके सामने है रिपोर्ट भाई, रॉड्री इज वेरी फीसिबल साइनिंग भाई, बिकॉज हिज कॉन्ट्रैक्ट भाई खत्म हो रहा 2027 में। सिटी वुड बी ऑब्लाइज्ड टू सेल भाई अगर रॉड्री कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता। हाउएवर अभी रियल मैड्रिड को खुद देखना है भाई, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंसेस। जो उसको एसीएल इंजरी हुई है उसके बाद ये सीजन रियल मैड्रिड को खुद देखना है। हम इस सीजन जा सकते हैं बट रियल मैड्रिड को अभी खुद देखना है कि भाई आफ्टर एसीएल इंजरी रॉड्री खेल कैसा रहे। एंड भाई इसी के साथ भाई रियल, अगर रॉड्री को हटा दूं भाई, रॉड्री के अलावा भाई और भी नाम है भाई लिस्ट में, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड की लिस्ट में, बरेला, एंजो फर्नांडिस एंड मैकअलिस्टर। अब देखो भाई सीन ऐसा है, इतना हमने जो पैसा अभी तक उड़ाया है, ट्रेंट को लेके आए हैं, अपना अल्वारो करेरास को लाए हैं, डीन हाउसन को लेके आए हैं भाई, फ्रांको मस्तोनतोनो को लेके आए हैं। तो भाई इतना पैसा उड़ाने के बाद भी जो रिपोर्ट आई, जो नेक्स्ट रिपोर्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रियल मैड्रिड अभी भी अच्छा खासा पैसा उड़ा सकती है, डाल सकती है, बिकॉज ज़ाबी अलोंसो एक कंट्रोलर मांग रहे हैं, एक मिडफील्डर मांग रहा है, और रियल मैड्रिड के पास अच्छा खासा पैसा है। हम अभी के अभी दिस सीजन हम लेके आ सकते हैं, कंट्रोलर ला सकते हैं, सो दैट ज़ाबी अलोंसो अच्छे से खिलाए अपने सिस्टम को। पर बात ऐसी है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो आपके सामने रखने वाला हूं भाई, जो आपके सामने मैंने नाम दिए, एंजो फर्नांडिस, मैकअलिस्टर, बरेला, रॉड्री को हटा दो भाई, बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत लंबा है। रियल मैड्रिड अगर इस सीजन लाने का सोचे एंजो फर्नांडिस को, भाई एंजो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2031, बरेला का 2029 एंड मैकअलिस्टर का 2028। अगर रियल मैड्रिड इस सीजन लाने का सोचे तो आप समझ लो 100 मिलियन तो कहीं नहीं गए, मिनिमम से मिनिमम 100 मिलियन आपको एक मिडफील्डर पे डालना पड़ेगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई। एंड द प्रॉब्लम इज फाइंडिंग अ स्टार्टिंग क्वालिटी मिडफील्डर हु इज अवेलेबल, बरेला, एंजो फर्नांडिस एंड मैकअलिस्टर। बट भाई सबके कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे हैं, ऑल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, सो कोई मतलब ही नहीं है भाई इतना पैसा फूकना, भाई इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत पैसा निकालना पड़ेगा भाई एक मिडफील्डर के लिए। एंड दैट्स व्हाई ये रिपोर्ट आपके सामने है भाई, रियल मैड्रिड अब बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही है टू साइन अ कंट्रोलिंग मिडफील्डर दिस समर। द ओनली प्लेयर भाई दे लाइक इन दैट पोजीशन इज रॉड्री, एंड दैट दे बिलीव इट वुड बी इम्पॉसिबल दिस समर। बट अगर हल्का सा भी कोई से भी पॉइंट पे अगर अवेलेबल रॉड्री होगा, दे विल गो फॉर हिम। ठीक है भाई, अब रिपोर्ट्स को साइड करते हैं, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो ज़ाबी अलोंसो स्टार्टिंग से एक बंदा मांग रहा है, एक मिडफील्डर मांग रहा है, एक प्रोफाइल मांग रहा है, तो वो अब सॉल्यूशन क्या है? अब रियल मैड्रिड कंसीडर नहीं कर रही, रियल मैड्रिड प्लान नहीं कर रही है एक भी कंट्रोलर लाने का। तो अब रियल मैड्रिड यहां पर क्या कर सकती है? 2 सॉल्यूशन। पहली चीज जो आपके सामने ऑलरेडी बहुत पहले से मैं रखता आ रहा हूं, आर्दा गुलेर। ठीक है, आर्दा गुलेर पे मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, साइड करता है। सेकंड प्लेयर कौन भाई, जो मेरे ख्याल से हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़ाबी अलोंसो की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेयर, रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेयर भाई, एक ऐसा प्लेयर जिस पर अगर आपने थोड़ा सा भी काम कर लिया, थोड़े से भी अच्छे से कोचिंग कर ली, अगर ज़ाबी अलोंसो ने कर लिया थोड़ा सा भी काम, वो प्लेयर हमारा कंट्रोलर, वो प्लेयर हमारा डिक्टेटर बन सकता है। कौन?
जिसको सब कहीं ना कहीं भूल गए हैं। कौन? जिसका पोटेंशियल आज भी फॉर मी भाई चुआमेनी, वाल्वर्दे, बेलिंगम सबसे ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं उस प्लेयर को भाई। कौन? एडुआर्डो कामाविंगा। अब आप सोचोगे भाई कामाविंगा अपना कंट्रोलर कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। कामाविंगा के पास वो ट्रेट्स हैं, वो क्वालिटीज है, सब कुछ है भाई, सब कुछ भाई। जो बस एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है फॉर दैट प्रोफाइल। कैसा, कितना उसको आगे जाना, कितना खेल, भाई थोड़ा सा उसको प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है भाई। ही इज द डिक्टेटर, जिसको पसंद है खेलना इन फ्रंट ऑफ डिफेंस। टेम्पो डिक्टेट करता है भाई। फैंस ये सब शायद अभी भाई इतना देख नहीं पाए, ये चीजें उतना भूल गए हैं। बिकॉज भाई रियल मैड्रिड ने कामाविंगा को बहुत ज्यादा आउट ऑफ पोजीशन खिलाया, प्लस कामाविंगा की इंजरीज एक बहुत बड़ा रीजन रहा है भाई, जो काफी फैंस कामाविंगा में ये सब चीजें अभी तक नहीं देख पाए हैं। बट आई थिंक फॉर मी कामाविंगा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए रियल मैड्रिड की। जब बात आती है डिक्टेटर की, जब बात आती भाई जो कंट्रोलर के पास होना चाहिए, जो बरेला के पास है, जो एंजो फर्नांडिस के पास है, जो मैकलिस्टर के पास है भाई, वो सब कामाविंगा के पास भी है भाई। कंट्रोलर डिक्टेटर को अगर मैं ध्यान में रखूं, सबसे पहली चीज कामाविंगा बहुत ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, वो भी इन डिफरेंट पोजीशंस। फॉर मी रियल मैड्रिड की भाई पूरी स्क्वाड में कामाविंगा के आसपास भी आज भी कोई नहीं आता जब बात आती है प्रेस रेजिस्टेंस की भाई। अंडर प्रेशर भाई बहुत आराम से, बहुत प्यार से निकल जाता है। द वे ही वेट्स चैलेंजेस, द वे ही डिस्ट्रीब्यूट्स भाई इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कामाविंगा की बॉल कैरिंग एबिलिटी। कामाविंगा मॉन्स्टर है एट कैरिंग द बॉल फॉर डिस्टेंस भाई। आई पर्सनली थिंक आर्दा गुलेर एंड कामाविंगा ये रियल मैड्रिड का सॉल्यूशन है भाई। कामाविंगा भाई, आर्दा गुलेर की पासिंग रेंज, कामाविंगा की बॉल कैरिंग एबिलिटी, कामाविंगा की फिजिकलिटी, कामाविंगा जैसा एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर भाई, दोनों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है विद द बॉल, दोनों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है भाई अंडर प्रेशर। एंड स्पेशली कामाविंगा भाई द वे ही कंट्रोल्स द बिल्डअप टेम्पो भाई। जब गेम डिमांड करता है, जब हमें तेज खेलने की जरूरत है, तो पीछे से तेज चलाने गेम, पीछे से बिल्डअप तेज की भाई, ही द वे ही एक्सलरेट्स द बिल्डअप भाई। कामाविंगा बहुत 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 ज्यादा रेयर प्रोफाइल है, जनरेशनल प्लेयर है नो डाउट भाई। सब कुछ कर सकता है, बिल्डअप स्मूथ करेगा, बॉल विन करेगा, बॉल रिकवर करेगा, फिजिकलिटी देगा, एरियल बैटल में अच्छा खासा विन करके देता है बॉल्स, ग्राउंड डुअल्स भाई। रियल मैड्रिड को कंट्रोलर चाहिए ना, रियल मैड्रिड को कंट्रोलर चाहिए, हमारे पास है आर्दा गुलेर एंड कामाविंगा। आर्दा गुलेर की लाइन ब्रेकिंग पासेस, कामाविंगा की भाई लॉन्ग स्विचेस। कामाविंगा जैसा एक टेम्पो कंट्रोलर, एक वो टेम्पो डिक्टेट करता कितनी तेज कब कैसा खेलना है भाई। कामाविंगा जैसा डिसरप्टर, कामाविंगा की भाई पासिंग रेंज, कामाविंगा की भाई डीप प्लेइंग एबिलिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कामाविंगा की गेम रीडिंग डिफेंसिवली। एक प्रॉपर कोचिंग, एक गुड कोचिंग भाई कामाविंगा को पूरा बदल के रख सकता है। उसके पास वो सारे ट्रेड्स हैं, वो सारी क्वालिटीज है भाई, जो रियल मैड्रिड की वीकनेस रही है कुछ 1-2 सालों में, 1-2 सीजन में भाई, जितना भी क्लब वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला भाई, ये सारी वीकनेस रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ में बदल जाएगी विद हिज प्रेजेंस, विद कामाविंगा ऑन द पिच, विद कामाविंगा भाई स्टार्ट भाई। आई थिंक कामाविंगा भाई ये सीजन कामाविंगा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी जगह बनाने की इन स्टार्टिंग 11 भाई। एक ऐसी प्रोफाइल की रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जो कामाविंगा के पास है वो वाल्वर्दे, वो चुआमेनी, वो बेलिंगम के पास नहीं है। अब आप जो कामाविंगा करके दे सकता है बिल्डअप भाई, वो टेम्पो डिक्टेट, वो जो करके दे सकता, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर जो बॉल कैरिंग, आप वो वाल्वर्दे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ डिफेंस, जो कामाविंगा करके दे सकता है। उसके पास वो क्वालिटीज हैं। अब कामाविंगा को स्टार्टिंग 11 में कैसे डालना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब ये सरदर्दी मेरी नहीं है, सरदर्दी ज़ाबी अलोंसो की है भाई। कैसे राइट प्रोफाइल को राइट पोजीशन पर खिलाना है, वो सरदर्दी हमारी नहीं है, वो ज़ाबी अलोंसो की है। बट फॉर मी रियल मैड्रिड का जो सॉल्यूशन है वो कामाविंगा, वो आर्दा गुलेर, वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड वो डीन हाउसन है। इनके लाइन ब्रेकिंग पासेस, इनका बिल्डअप प्ले, इनका बॉल प्रोग्रेशन, इनकी पासिंग रेंज, इनकी लॉन्ग स्विचेस भाई, ये 4 प्लेयर्स इजीली वो काम करके दे सकते हैं। अगर ये 4 प्लेयर्स पिच पर खड़े हैं, कैसे, वो सरदर्दी ज़ाबी अलोंसो की है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब, ये 2 काम आपने ऑलरेडी कर दिए होंगे भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्कस करते हैं एज रियल मैड्रिड फैंस भाई। बहुत पहले मैंने आर्दा गुलेर के बारे में बोलता, अब मैं आपके सामने दूसरा प्लेयर रख रहा हूं, जो क्वालिटीज, जो ट्रेड्स मुझे दिखती हैं कामाविंगा के पास। रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा जरूरत है इस प्लेयर की, इस प्रोफाइल की। मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, बरेला हमारे पास खुद का है,
कामोविंगा, एडुआर्डो कामोविंगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। आपके हिसाब से बेस्ट कंट्रोलर, आपके हिसाब से रॉड्री, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस एंड बरेला, इन चारों में से कौन सा रहेगा फॉर रियल मैड्रिड? क्योंकि रियल मैड्रिड एक बड़ा नाम कहीं ना कहीं लाने को देख रही है, अभी नहीं तो इन फ्यूचर। बट अपने थॉट्स इस सीजन पर जो मैंने आपके सामने रखा है, कामोविंगा एंड आर्दा गुलेर का जो पिवट है, आपके हिसाब से अपने थॉट्स इस पर जरूर रखना। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।